हाँ मित्रों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की दो कविताओं के बारे में। अपनी कक्षा 12 की जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसका जो प्रथम अध्याय है उसमें जयशंकर प्रसाद जी की दो गीत दिए गए हैं, एक देवसेना का गीत और दूसरा कॉर्नेलिया का गीत। तो आज हम बात करेंगे कॉर्नेलिया के गीत को लेकर। देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है, कॉर्नेलिया का गीत जो है वो लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, जो 1931 में लिखा गया था, और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। एक है देवसेना का गीत, देवसेना का गीत। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ये लिया गया है स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त नाटक से। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो आप, इधर का उधर नहीं हो। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? देखो, देवसेना में यहाँ स है तो यहाँ स्कंदगुप्त नाटक में स है, तो स से आप वर्ण के माध्यम से याद रख सकते हैं। यहाँ कॉर्नेलिया का गीत में र है और यहाँ चंद्र में र है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं कि कॉर्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त से और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से लिया गया है। हम बात कर चुके हैं पिछली कक्षा में देवसेना के गीत को लेकर। आज हम बात करेंगे कॉर्नेलिया के गीत को लेकर। कॉर्नेलिया है कौन, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे देश में उस समय चंद्रगुप्त का शासन था और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था सिकंदर से, और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को बंदी बना लेता है तो बात आती है समझौते पर, संधि पर। कई चीज़ें भेंट स्वरूप सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को देता है और चंद्रगुप्त भी कई चीज़ें सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। तो उस समय जो कॉर्नेलिया है, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है। और चंद्रगुप्त के विवाह के पश्चात जब भारत में सिंधु नदी के तट पर प्रातःकालीन एक वृक्ष के नीचे कॉर्नेलिया बैठी होती है, तो भारत के वहाँ के दृश्य को देखकर, भारत के जो प्रातःकालीन दृश्य है उसको देखकर कॉर्नेलिया जो बात कहती है, यहाँ जयशंकर प्रसाद ने कॉर्नेलिया के मुंह से प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से भारत का जो अतीत का गौरव गाथा है उसका वर्णन कराया है। किसके मुंह से? कॉर्नेलिया के मुंह से। तो कॉर्नेलिया क्या कहती है? कॉर्नेलिया कहती है, भारतवर्ष का वर्णन करते हुए सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है, प्रातःकालीन नज़ारा है, दृश्य है, उसको देखकर कॉर्नेलिया कहती है, अरुण यह मधु में देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये जो हमारा देश है, ये प्रातःकालीन जो इसका वातावरण है वो लालिमा युक्त है। कैसा है? लालिमा युक्त। अरुण, अरुण का मतलब है लालिमा युक्त, लालिमा युक्त। तो प्रातःकालीन जो लालिमा युक्त वातावरण है वहाँ, और ये कैसा है हमारा देश? मधु में अनेक मधुर भावों से भरा हुआ है। दया, सहानुभूति, परोपकार, ये सारी चीज़ें भारत के अंदर भरी हुई हैं। तो भारत, हमारा देश जो प्रातःकालीन लालिमा युक्त वातावरण है और अनेक मधुर भावों से भरा हुआ, ये हमारा भारतवर्ष है। हमारा देश कौन सा है? भारतवर्ष। यहाँ पर भारतवर्ष देश की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। क्षितिज उस बिंदु को कहते हैं जहां पर जहां पृथ्वी और आकाश के मिलन बिंदु को, पृथ्वी और आकाश के मिलन बिंदु को क्षितिज कहते हैं। तो जो भारतवर्ष है वहाँ उस अनजान क्षितिज को भी एक तरह से सहारा मिलता है, क्योंकि हमारा देश 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरा होने के कारण वो क्षितिज वहाँ पर मिलता सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ भारत की शरणागत वत्सलता का वर्णन किया गया है कि भारत सभी को सहारा देता है। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी विश्व की जितनी भी मनीषा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको यहां सहारा आकर मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, कब छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो प्रातःकालीन वातावरण है और वो कैसा है? रस युक्त है। कैसा है? सरस है, यानी रस युक्त प्रातःकालीन वातावरण है, सरस है। और
और ताम्ररस और जो सूर्य की लालिमा है वो ताम्र वर्ण की लालिमा चारों दिशाओं में फैली हुई है और उस गर्भ विभा पर यानी चमक पर क्या नाच रही है। जब वो चमक पड़ती है किस पर, तरु शिखा पर, तो हवा के कारण जब वो हिलती है और उसकी चमक उस पर पड़ती है सूर्य की, तो ऐसा लगता है मानो वो तरु शिखा नृत्य कर रही हो। क्यों कर रही है नृत्य? क्योंकि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जीवन रूपी हरियाली पर, यानी हरियाली यहां पर प्रतीक है समृद्धि का, समृद्धि। तो जीवन रूपी हरियाली पर, समृद्धि पर मंगल का प्रतीक जो वो लाल रंग का कुमकुम वर्ण का सूर्य का प्रकाश हरियाली पर पड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है मानो समृद्धि पर किसी ने मंगल का प्रतीक कुमकुम बिखेर दिया हो। यहाँ प्रातःकालीन वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है और हरियाली पर सूर्य की लालिमा पड़ रही है। जब उस हरियाली पर सूर्य की लालिमा पड़ रही है तो कवि ने उसको बिंबों के माध्यम से क्या बताया है, जैसे समृद्धि पर किसी ने मंगल का प्रतीक लाल रंग का कुमकुम बिखेर दिया हो। किसने बिखेरा है? विभा ने, प्रातःकालीन वातावरण ने। लघु सुरधनु से पंख पसारे मंगल मलय समीर सहारे। यहां पर आगे कवि कहते हैं कि लघु सुरधनु से, यानी सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष जो पक्षी उड़ रहे हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ निज प्यारा। यानी लघु सुरधनु से, आपने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, तो जब आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो वो एक तरह से इंद्रधनुष की गोलाई सी में उड़ते हैं, जैसे इंद्रधनुष जा रहा हो इस तरह से पक्षी उड़ते जाते हैं आसमान में, पंख बनाकर, एक पंक्ति बनाकर उड़ते जाते हैं। तो इस दृश्य को देखकर कवि ने कल्पना की है, ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान। यहाँ उपमा है लघु सुरधनु से, तो छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान अपनी पंखों को फैलाकर मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के सहारे, समीर यानी हवा, पवन, समीर का मतलब है पवन, और ये पवन किधर से आ रही है? मलय एक पर्वत है, उस मलय पर्वत से क्या आ रही है? मलय पर्वत भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और उस मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। तो उधर से आने वाली जो हवा होती है वो सुगंधित होती है और शीतल होती है। तो उस सुगंधित और शीतल मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे वो जो पक्षी हैं उड़ रहे हैं, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, किस ओर? भारतवर्ष की तरफ मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा, अपना प्यारा घोंसला भारतवर्ष को समझकर वो इस दिशा में उड़ते चले आते हैं। कौन? पक्षी। कब? मलय समीर के सहारे, जब वो मलय पर्वत से आने वाली हवा उधर बह रही है। तो यहाँ पर भारत में किसी भी व्यक्ति को शरण मिल सकती है, भारत शरणागत वत्सल है, ये बात यहाँ पर कवि ने कही है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। और यहाँ इस पंक्ति में भारत के लोगों की परदुख कातरता का वर्णन किया गया है कि किस तरह से दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख को दूर करने का प्रयास भारत के लोग करते हैं। क्या कहा है कवि ने? बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। जो करुणा के जल हैं, करुणा के जल किसे कहा है? आंसुओं को, यानी दूसरों के आंखों से, दूसरों के दुख के कारण भारत के लोगों की आंखों से आंसू बिनते हैं, जो है गिरते हैं, और वो आंसू बादल बनकर उनकी, जिस तरह से बादल बरसकर पृथ्वी की तपन को शांत करते हैं, पृथ्वी को उसके दुख को दूर करते हैं, वैसे ही भारत के लोगों से जो आंसू गिरते हैं, उस आंसुओं के गिरने की वजह से जो दूसरे लोग हैं उनके दुख कम हो जाते हैं। अर्थात भारत के लोग, भारतवर्ष दूसरों के दुख के समय सहायता करता है। जैसा अभी हमने देखा कोरोना काल में जब वैक्सीन नहीं मिल रही थी तो भारतवर्ष से वैक्सीन अन्य देशों को सप्लाई की गई थी। तो यहाँ भारत के परदुख कातरता का वर्णन है कि भारत के लोग, भारतवर्ष तो दूसरे के दुख में आंसू बहाने वाला देश है, दूसरे के दुखों को दूर करने वाला देश है।
लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और भारतवर्ष ऐसा देश है जहां अनंत यानी सागर, अनंत किसे कहा गया है? सागर को कहा गया है। और सागर की लहरें भी यहां आकर टकराती हैं एक तरह से। अर्थात कहने का मतलब है यहां भारत की जो दूसरों को शरण देने की प्रवृत्ति रही है, एक गौरव गाथा रही है, उसका वर्णन किया गया है। जिस तरह से उस अनंत की, उस सागर की लहरें अपना आश्रय स्थल समझकर भारतवर्ष के किनारों से टकराती हैं, यहाँ उसी तरह भारतवर्ष अन्य देशों के लोगों को यहाँ शरण देता है। और आगे कवि कहते हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यानी जो तारा है वो रात भर जाग कर जब सुबह सुबह एक नशे में ऊँघते रहते हैं, तब सूर्य रूपी कलश लेकर उषा रूपी नायिका सवेरे सवेरे आती है और सुखों को भरकर उसमें लाती है और भारतवर्ष में ढुलका देती है। इस तरह से कवि ने यहां पर वर्णन किया है। देखिए, दोबारा देखिए इन पंक्तियों का। हेम कुंभले उषा सवेरे, जो उषा रूपी नायिका है, यहां रूपक अलंकार का चमत्कार है। उषा रूपी नायिका क्या लाती है? सूर्य रूपी घड़े को लेकर आती है और उसमें क्या भरकर लाती है? सुख भरकर लाती है। और उन्हें कहाँ ढुलका देती है? भारतवर्ष में ढुलका देती है। कब? जब रात भर जगकर मदिर ऊँघते रहते, जब नशे में ऊँघते रहते हैं। कौन? जगकर, रात रजनी भर, रात भर जागकर, रजनी रात्रि को कहते हैं, रात भर जागकर जब तारा सुबह सुबह ऊँघते रहते हैं, उस समय उषा रूपी नायिका आती है और जो है सूर्य रूपी कुंभ को लेकर, कलश को लेकर, और उसमें सुख भरकर लाती है और यहाँ भारतवर्ष में उनको ढुलका देती है। यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जैसे ही सवेरा होता है, प्रातःकाल होता है, भारत के लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए अपने कार्यों पर निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ कॉर्नेलिया के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारत जो प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से भारतवर्ष की जो प्राचीन गौरव गाथा है उसका वर्णन किया गया है। इसमें आप विशेष में ये लिख सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तत्सम युक्त शब्दावली है और लघु सुर धनु से यहाँ जो है उपमा अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है, उषा रूपी नायिका और कलश रूपी घड़ा, सूर्य रूपी घड़ा लेकर आती है और सुख ढुलकाती है। यहाँ जो है भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इन दोनों कविताओं में, दोनों गीतों में, देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत में जो नाटकों से लिए गए हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त से, जयशंकर प्रसाद ने यहाँ वर्णन किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कक्षाएँ समझ में आ रही होंगी और अगर कहीं आप लोगों के सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।